हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, 9th क्लास का जो आप सबका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम यानी द्वितीय सावधिक परीक्षा जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ये सब प्रश्न दिया गया है ना, ये सब जितना ऑब्जेक्टिव है ना, ये सभी का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। केवल ऑब्जेक्टिव का नहीं, नीचे सारा सब्जेक्टिव का आंसर हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, यानी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों का आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर इस वीडियो से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। हम सभी का आंसर बना के रखे हुए हैं, यानी इसी वीडियो से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आप सबको प्राप्त हो जाएगा, आप सबको मिल जाने वाला है। ठीक है, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दे रहे हैं, लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको समझा देंगे, बता देंगे। खुद आप अपने से सभी सब्जेक्टिव का आंसर आप बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर अगर आपको चाहिए ना, तो पेपर को भी आप सबको दे देंगे, थोड़ा सा और वेट कीजिए। ठीक है, पहले अपना ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है देखते चलिए। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो कौन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट अंडर 4 है ना, तो ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। नीचे रूट अंडर 25 है तो ये 5 हो जाएगा। ये P बटा Q के रूप में हो गया, ये P का मान हो जाएगा, ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में होता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट के अंदर से जिसका मान पूरा पूरी नहीं निकल पाता है और उसी को को ना कहते हैं। तो देखिए, ये रूट के अंदर से ये जो मान दिया गया ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ये जो मान दिया गया ये पूरा पूरी नहीं निकल पाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे नहीं निकल पाएगा? तो देखिए, रूट अंडर 9 है तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये रूट अंडर 27 है, ये 27 रूट के अंदर से पूरा पूरी मान निकल पाएगा नहीं ना। तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ठीक है, चलिए 3 नौ प्रश्न के इतना 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 का मान है। तो देखिए, आप एक सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो देखिए, तो ये देखिए, ए माइनस बी का मान यहाँ पे दिया गया है, इंटू ए प्लस बी का मान यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखिए, तो ए का मान ये रूट अंडर 5 है, तो ए का मान रूट अंडर 5 का ये स्क्वायर और माइनस ये बी का मान रूट अंडर 3 है। तो देखिए, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 माइनस 3। अब घटाएंगे इसको तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2, ऑप्शन सी। बिल बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बोलिए, अब 4 नंबर प्रश्न नहीं बना लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका सूत्र होता है, यही ना होता है। इसको अब बैठा के ये सूत्र पे अब बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन 4 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब बनाइएगा तो इसका आंसर 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि देखिए, हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे हिंट्स आप सबको दे रहे हैं, आप अपने से बहुत हौला हौला प्रश्न है, इसका कोई जोर जवाब नहीं है मेरे भाई। ये ऊपर से हर का ये नीचे वाला का परिमेयकरण कीजिएगा, तो ये जो नीचे वाला जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना करके नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। बनाइएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 5 का आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 16 रूट अंडर 6 प्लस 4 रूट 3, यानी यहाँ पे देखिए यानी 16 रूट 6 में भाग देना है 4 रूट 3 से, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे भाग का ये भाग दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग भाग देंगे
तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न के 7वां प्रश्न है कि यदि समीकरण, यहाँ पे देखिए, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29, 29 से देखिए इतना मान दे दिया, में एक्स बराबर 7 तथा पाई के मान 22/7 रखना है, ठीक है, और हो तो वाई का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। पाई का मान दिया है 22/7 रखना है, एक्स का मान दिया है 7 रखना है, ठीक है, और वाई का मान पूछा गया है बराबर 29 दिया गया है। तो ये देखिए 7 से 7 खत्म, कट जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो वाई बराबर 29 में से 22 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 7 का आंसर। चलिए 8 9 प्रश्न देखिए, 8 9 प्रश्न के समीकरण इतना इतना बराबर इतना बराबर 4 का एक हल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कैसे, क्योंकि ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया, इसमें रख के पुट कर लीजिएगा, दोनों ही बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान एक बार 4 रखिएगा और वाई का मान इसमें 0 रखिए, अब बराबर इधर 4 हो जाएगा। तो ये तो देखिए 4 बराबर 4 दोनों ही बराबर मान नहीं चला या, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 8 का आंसर। चलिए 9 9 प्रश्न देखिए, 9 9 प्रश्न के समीकरण 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 तथा 2 हो तो k का मान है। तो देखिए x का भी मान दिया गया है, y का भी मान दिया गया है, तो इसमें रख लीजिए x का मान 3 रखना है तो 3 3 9 हो जाएगा, k का मान पूछा जा रहा है, y का मान 2 दिया है तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में के है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो 5 हो जाएगा, के बराबर 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोलिए ये सब प्रश्न का कोई जोड़ जवाब है, आंसर केवल बताते चलेगा, बिंदु -1 0 स्थित है तो x अक्ष पर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए 2 9 प्रश्न के बिंदु -2 और -3 स्थित है, नहीं बना लीजिएगा ऐसे, जैसे बनाना है ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये ऊपर वाई नीचे वाई डैश, ये सबसे पहले एक्स वाला का मान लिखा जाता है फिर वाई वाला का, तो दोनों प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस देखिए 2 और -3 यानी माइनस माइनस किस में है, तो ये पहिल का हो जाता है, दूसर का होता है, ये तीसर का होता है, यानी तृतीय में हो जाएगा, तीसर का यानी तृतीय पाद में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए 12 प्रश्न के 12 प्रश्न के एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं तो ये क्षेत्रफल में बराबर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 12 का आंसर। चलिए आंसर खटखट आप देखिए, ये सब का आंसर हम बना के रखे हुए हैं, 13 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप शून्यक निकालना है तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। और 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न की यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल है। तो सब का आंसर हम बना लिए हैं, तो 15 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 192 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न के वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है तो ये व्यास, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। 17वां प्रश्न के किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है तो ये वृत्तखंड, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, 17 का आंसर। चलिए 18वां प्रश्न के 18वां प्रश्न के समीकरण इतना 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 कहा हल है, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन ए आ जाएगा, 18 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ये एक्स का ये वाई का मान रखिएगा 4 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। 19वां प्रश्न किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है तो ये 19 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, त्रिज्या खंड, ठीक है। चलिए और 20वां प्रश्न के ये जो इसका आप ऑप्शन सी आ जाएगा 20 का आंसर, यानी इसे आप गुणखंड तुरिएगा तो इसका आंसर, नहीं तो इस सब में गुना कीजिएगा फिर उतना आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न के किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी है तो ये 21 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। निकाल लिए हैं सबका आंसर, मिलाते चलिए, ये पूरा पेपर को आप सबको दे देंगे, आप लोग बता दे रहे हैं लास्ट में, ये पूरा पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न के घनाभ में कोरों की संख्या है तो बताइए 22 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा,
12 गो है। चलिए 23वां प्रश्न है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है। तो इसका आयतन हो जाएगा 23 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 24 घन सेमी हो जाएगा यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 23 का आंसर। चलिए 24वां प्रश्न है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है, तो ये घन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि 6 सेमी यानी सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है, तो 25 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 26वां प्रश्न के घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो ये 26 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 गो। 27वां प्रश्न के यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, तो ये 27 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। निकाल लिए हैं सबका आंसर यानी 54 वर्ग मीटर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर हो तो इसके कोर की लंबाई है, तो ये 28 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए 29वां प्रश्न के 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो 29 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 490 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर। यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न का आंसर यानी इतना 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 में सबसे छोटी संख्या है, तो ये 30 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, 1/√3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर तो बता दिए, ये सब सब्जेक्टिव जो है ना, 1 नंबर जो इसमें 10 को दिया गया है, 5 गो प्रश्न का आंसर आपको बताना है। यदि x बराबर 3 + √8 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है, इसका परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। इस सब का आंसर देखिए हम यहाँ पे ये बना के रखे हुए हैं, ये पूरा सब्जेक्टिव का ये पूरा आंसर यहाँ पे देखिए पूरा हम बना के रखे हुए हैं पीडीएफ के रूप में। अगर आपको ये सभी का आंसर और चाहिए ना तो गूगल में आप आ जाइए। देखिए हम सबसे पहले गूगल में हर चीज़ अपडेट कर देते हैं। गूगल में आपको आना है यानी क्रोम में आपको आना है, आकर इसी चैनल का नाम आप लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, लिख के आप सर्च कीजिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। आप लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए ऊपर ही ये आप सबको ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल के आएगा। इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वेबसाइट खुलेगा, 9th वाला सेक्शन में आप आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पेपर आंसर की यहाँ पे हम दे दिए हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ऐड चलेगा, इस ऐड पर क्लिक करके कट कर दीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। ये सब बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा। देखिए पूरा पेपर को यहाँ पे हम दे दिए हैं, आके आप लोग देख लीजिए। नीचे आइएगा तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर हम दे दिए हैं। यहाँ से पेपर को डाउनलोड आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो देखिए पूरा प्रश्न है, यहाँ पे सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पे है देखिए। तो इस वेबसाइट पे आइए, पूरा सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पे हम डाल दिए हैं टाइप करके यानी बनाकर यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम डाल दिए हैं। तो आइए गूगल में यानी क्रोम में आके लिखे रैंकर स्टडी सेंटर, ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर जाकर पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।